शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर ज्योत्सना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राध्यापिका हूँ और अपने YouTube चैनल पर मैं संस्कृत साहित्य का इतिहास विषय पर अपने व्याख्यान दे रही हूँ। इसी कड़ी में आज मैं महाकाव्य में भारवी को लेकर उपस्थित हूँ। भारवी, महाकवि भारवी के विषय में बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, भारवीरर्थ गौरवम, अर्थात भारवी का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है। तो भारवीरर्थ गौरवम की सिद्धि आज मैं अपने व्याख्यान में करूँगी। भारवी कालिदास परवर्ती कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। भारवी कालवादी चमत्कार प्रधान माघ श्रीहर्ष की शैली के जन्मदाता हैं, किंतु उस रूप में चमत्कारवादिता भारवी में नहीं है। भारवी कालिदास और माघ के बीच की कड़ी हैं। भारवी का परवर्ती युग पांडित्य प्रदर्शन का युग था। इसका श्री गणेश भी भारवी ने किया था। भारवी ने अपने काव्य में अनेक स्थानों पर अपने प्रकांड पांडित्य का प्रदर्शन किया है। संभवतः यह उस युग की आवश्यकता थी, उसी आवश्यकता की पूर्ति भारवी ने की थी। भारवी के पांडित्य प्रदर्शन के आधार थे उनका व्याकरण ज्ञान, अनेक बंधों की रचना और अर्थ वैचित्र्य। अर्थ के कारण एक एक श्लोक के 2-3 अर्थ तक किए जा सकते हैं। कभी कभी अपनी विद्वता का श्लोक एक व्यंजन न के द्वारा ही श्लोक का सृजन कर सकते हैं। भारवी संस्कृत साहित्य संसार में अपने अर्थ गौरवम, भारवीरर्थ गौरवम के लिए प्रसिद्ध हैं। थोड़े शब्दों में भाव का अनंत सागर भर देते हैं, अर्थात गागर में सागर भरना उन्हें आता है। भारवी के इसी गुण की प्रशंसा करते हुए कृष्ण कवि ने लिखा है, प्रवेश वृत्त्यापि महातमर्थ प्रदर्शयन्ती रसमादधान साह भारवेह सत्यथ दीपकेव रम्याह कृति कैरी वनोपजीव्य। अर्थात रस भाव से भरपूर सतपथ को प्रकाशित करने वाली दीपिका के समान भारवी की वाणी किसके लिए उपजीव्य नहीं है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उससे मार्गदर्शन कर सकता है। निस्संदेह भारवी ने अपने भावों की गरिमा से, अर्थ के गौरव से भरी हुई कविता से न जाने कितने व्यक्तियों का जीवन दर्शन किया है, मार्ग प्रशस्त किया है। भारवी ने अपने व्यवहारिक और शास्त्रीय अनुभव के द्वारा न जाने कितने नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है। उनका कथन विद्वानों की जिह्वा पर नाचा करते हैं। उनके भाव भरे वाक्य लोकोक्ति और मुहावरों का कार्य करते हैं। भारवी ने जीवन के अनुभव से अच्छी तरह जान लिया है कि हितकारक वाणी कभी मनोहर और मीठी नहीं हो सकती। उसमें कटु सत्य होगा जो कि सुनने वाले को तीखी छुरी की तरह लगेगा। हितम मनोहारी च दुर्लभः वचः। प्रत्येक व्यक्ति को हमारी वाणी प्रिय लगे यह आवश्यक नहीं है। सब व्यक्तियों की सुंदर लगने वाली वाणी दुर्लभ है। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह। मानव अपने गुणों से श्रद्धा मान सम्मान पाता है, विशालाकृति से नहीं। विशालाकृति भय उत्पन्न कर सकती है, सम्मान नहीं। सम्मान गुणों से ही प्राप्य है। गुरुताम नयन्ति ही गुणाः न संहति। मानव अपने परिचय से प्रिय नहीं बनता है, अपितु उनके गुण ही उसे आदर, सम्मान और स्नेह दिलाते हैं। गुणाः प्रियत्वे निकृता न संस्तवः। भारवी ने एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किया है, वह यह है कि सज्जन व्यक्ति से यदि विरोध भी होता है तो वह भी अच्छा ही हो। उसके अपने दोष तो पता ही चलते हैं, अहित की संभावना कम रहती है। वरैन विरोधो अपि समम महात्म भी। सेवक का कार्य अपने स्वामी की सेवा करना है, उसकी भलाई करना है, न कि उसे ठगना है। न वंचनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः। वे यह भी जानते हैं कि प्रेम में ही गुण रहते हैं, वस्तु में नहीं। वसंति ही प्रेमणि गुण न वस्तुनि। भारवी सज्जनता से विशिष्ट गुणों का मर्म जानते हैं। वे यह स्पष्ट जानते हैं कि सज्जनों की वाणी निंदा करना जानती ही नहीं, केवल गुणों का ही प्रकाश करती है। अयात पूर्ण परिवादगीचरम सताम ही वाणी गुणमेव भाषते। भारवी ऊंच नीच की इतना महत्व नहीं देते। वे तो यही कहते हैं कि गुण भरी बातें सदैव अपना लेनी चाहिए, उनका वक्ता कोई भी हो।
ननु वक्त्री विशेषणे स्पृहा गुणगृह्याः वचते विपश्चितः। महान व्यक्ति संपूर्ण विश्व को अपने तेज से तुच्छ बनाते हुए दूसरे की वृद्धि की कामना नहीं करते। लंघयंत खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूति मन्यतः। यह कथन राजाओं के लिए कितना सत्य है। महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि वे दूसरों की उन्नति सहन नहीं करते हैं। प्रकृति खलु सा महीयसः सहते नान्यम समुन्नतिम यथा। विषयों के प्रति आसक्ति मोह उत्पन्न करती है। मोहम विधत्ते विषयाभिलाषः। युद्ध में विजय श्री शक्ति साधन संपन्न और पराक्रमी व्यक्तियों में ही को ही मिलती है। प्रकर्ष तंत्रा हिरणे जयश्री। अविनयी लोगों की संपत्ति का विनाश विपत्ति में ही होता है। विपन्नताम ह्य विनीत संपदा। सज्जनों का संसर्ग विश्वास की भूमि है। सज्जनों के साथ शीघ्र ही विश्वास उत्पन्न हो जाता है। विश्वास यत्याशु सताम ही योगा। सज्जनों की वाणी सदैव प्रिय भाषण ही करती है। सताम ही वाणी गुणमेव भाषते। काम वासनाएं आपात रमणीय होते हुए भी अंततः परिणाम में दुखदायी होती हैं। आपात रम्या विषया पर्यंत परितापिना। भारवी यह भी जानते हैं कि शत्रु का विनाश उसे भोग विलास में आकृष्ट कर सहज ही किया जा सकता है। कामाकृष्टा ही साध्या शत्रव। भारवी मित्रों को पहचानने का आग्रह करते हुए कहते हैं कि मित्रता समान व्यक्तियों में होती है तभी शोभित और फलवती होती है। भवंती गोमायु सखान दंतिनः। अर्थात सियार के मित्र कहीं हाथी भी होते हैं। भारवी संपूर्ण समस्याओं का हल सहिष्णुता और क्षमा में देखते हैं। क्षमा के समान अन्य कोई साधन नहीं है। न तितिक्षा सममस्ति साधनम। भारवी के उपर्युक्त छोटे छोटे वाक्य अर्थ से गंभीर हैं। इसमें जीवन का शाश्वत सत्य एवं अनुभव छिपा है। निस्संदेह भारवी ने अर्थ गौरव की उत्कृष्टता के लिए उन शाश्वत शक्तियों को अपनी सूक्तियों के माध्यम से संग्रहित किया है, जो मानव जीवन संग्राम में सदैव प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हैं। भारवी अपने अर्थ गौरव की अभिव्यक्ति प्रायः अपने आदर्श पात्रों के माध्यम से कराते हैं। उनके आदर्श पात्र युधिष्ठिर, व्यास, शिव और अर्जुन हैं। एक स्थान पर युधिष्ठिर कहते हैं, शरीर का आभूषण शासन ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान का अलंकार शांति है। शांति भी पराक्रम से अलंकृत होती है। पराक्रम को सुनीति से प्राप्त सफलता विभूषित करती है। शुचि भूषयति भ्रूतम वपु प्रशमस्तस्म भवत्यल क्रिया प्रशमाभरणम पराक्रमः न्यापादिति सिद्धि भूषणः। अन्यत्र एक स्थान पर कवि लिखते हैं, जितेंद्रियत्व विनय का कारण है। विनय से गुण गौरव की प्राप्ति होती है। गुण के प्रकर्ष से जनता अनुरक्त होती है और जनानुराग संपत्ति वैभव का कारण है। जितेंद्रियत्वम विनयस्य कारणम गुण प्रकर्षो विनयादवाप्यते। गुण प्रकर्षेण जनानुरज्यते जनानुराग प्रभवा ही संपदा। शिव की वृत्ति के विषय में कवि ने कहा है कि अर्जुन की तपस्या में शिव उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने कि उनकी सात्विक भावना से, क्योंकि गुण की राशि की अपेक्षा उपकार करने वाला मनुष्य का सत्व होता है। तपसा तथा न मुदमस्य ययौ भगवान यथा विपुल सत्वत्य गुण सहते समितिरिक्त महो निजमेव महत्वमुपकारी सताम। अर्जुन के धैर्य का वर्णन करते हुए भारवी कहते हैं, किरात की उद्धृत वाणी ने अर्जुन पर वैसे ही प्रहार किया जैसे सागर की लहरें पर्वत पर आघात करती हैं। फिर भी कुपित होने पर अर्जुन के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि महापुरुष का अंतःकरण अनायास विकृत नहीं होता। ततः किरातस्य वचोभिरुद्धते पराहता शैलम इवार्णवाम्भुभिः जहौ न धैर्यं कुपितौ अपि पांडवः सुदुर्गहात्मतः कारणा ही साधवः। भारवे शठे शाठ्यम समाचरित की नीति के अनुयायी हैं, इसलिए वे कहते हैं कि मूर्ख बुद्धि से वे मनुष्य पराजित होते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, क्योंकि कवच सहित शरीर में बाण जिस प्रकार प्रविष्ट होकर मानव की मृत्यु का कारण बनता है, उसी प्रकार दुष्ट दूसरे के विनाश का कारण होता है। अतः शठ के साथ शठता का आचरण करना चाहिए।
व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभव भवन्ति माया विशून येन मायिन प्रविश्य ही ध्वन्ति शठास्तथा विधान स्ववृतांग निशिता इवेशदः। भारवी ने अपनी कविता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अल्पाक्षर में अर्थ बाहुल्य की अभिव्यक्ति काव्य की कुशलता है तथा भारवी की कविता परिणाम में सुखकारी है। जिस प्रकार अल्प तथा दवा कठिन रोगों का निवारण कर देती है, वैसे ही भारवी की कविता भी परिणाम में गरीयसी है। परिणाम मुखे गरीयसी व्यथके अस्मिन्न वचति क्षतौजसताम अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्पीयसी दृश्यते गुणः। भारवी का यह श्लोक विशेष लोकप्रिय है। यह श्लोक कवि के अर्थ गौरव का उज्ज्वलतम प्रमाण है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमपदाम पदम वृणेते ही विभ्रश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। कवि का कहना है कि घबराकर बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक विपत्ति का कारण है। विचारवान व्यक्तियों को संपत्तियां वरण करती हैं। इस श्लोक का भाव सार्वभौम सत्य है। उपर्युक्त श्लोकों एवं सूक्तियों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारवी के काव्य के विषय में यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भारवेरर्थ गौरवम। भारवी का काव्य अर्थ गौरवपूर्ण से पूर्ण है। उसमें मानव जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ज्ञान का अपार सागर भरा हुआ है। इस प्रकार आज के मेरे व्याख्यान में भारवे अर्थ गौरवम को मैंने सिद्ध किया है। धन्यवाद।